इस देश में इस नीति ने इस देश का बेड़ा गर्क किया है। इतने यूनिवर्सिटीज खुले, इतने कॉलेज खुले, ट्रेन में अगर पूछ दीजिए किसी विद्यार्थी से कि क्या करते हो, हर दूसरा तीसरा कहेगा कि इंजीनियर हैं। इतने इंजीनियर इस देश ने पैदा किए, इतने एमबीए घूम रहे हैं, ब्याह होना बंद हो गया है। नहीं, सही बात बोल रहे हैं। इंजीनियरिंग का डिग्री लेने के बाद भी शादी नहीं हो रही है, मैं बैठ जाता। अलग समस्या है। नौकरी का गारंटी नहीं है। हमारे एडहॉक के लिए जो टीचर लड़ रहे हैं उनसे कभी पूछिए, प्लान करते हैं घर लेने का, लेकिन ये तो गारंटी हो कि अगला 6 महीना इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा। हर वक्त ये डर लगा रहता है कि रिटेन होंगे कि नहीं होंगे। बताइए क्या गुनाह किए हैं, पीएचडी किए, पढ़े लिखे, किताब लिखे, और जो है हर 6 महीने में उस टीचर इंचार्ज को देखते रहते हैं कि तुम ही माए बाप हो साहब, जो करवाना है करवा लो। ये उदारवाद ने पैदा किया है कि लोगों के बुनियादी अधिकार उनसे एक एक करके छीन लिए गए। क्या कह करके कि सरकारी संस्थान परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, और नाम देख करके, टाइटल देख करके कैब बुक कीजिए। बताइए समाज को कैसा बनाना चाहते हैं? समाज को आप ऐसा बनाना चाहते हैं कि एक ही समाज में रहने वाले लोग एक दूसरे से नफरत करना शुरू करते हैं। ये नफरत के खिलाफ हैं हम। ये नफरत नहीं चाहिए हमको। हमारी सीधी सी मांग है, वो मांग ये है कि हमको पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। और जेएनयू की लड़ाई इस बात की लड़ाई है कि इस देश में हर इंसान को पढ़ने का अधिकार है। जिस तरह से आपने एकलव्य का अंगूठा मांग करके ये सोचा था कि वो धनुष नहीं चला पाएगा, उसी तरीके से आप जेएनयू जैसे संस्थान का फीस बढ़ा करके एक ऐसा फीस लाना चाहते हैं कि इस देश का गरीब इंसान पीएचडी नहीं कर पाएगा। तो हम आपको बता देते हैं साहब, सिर्फ अपने पढ़ने के अधिकार के लिए नहीं, जो संविधान हमको पढ़ने का अधिकार देता है उस संविधान को भी हम बचाएंगे। एक पत्रकार ने पूछा, ये फीस वृद्धि के खिलाफ प्रोटेस्ट है, सीए का नारा क्यों लग रहा है? तो जो है अमित शाह की तरह क्वेश्चन पहले ही लिख करके देके इंटरव्यू देते हैं। अरे हाथ में माइक थाम लिए हैं। जिंदगी में जो जो चीज बुरी लगेगी ना, सबसे आजादी मांगेंगे। आपको दिक्कत है? कोई दिक्कत है आपसे? क्या गुनाह किए? क्या अगर विद्यार्थी सीए के खिलाफ बोलते हैं ये उनका गुनाह है? आप नहीं बोल रहे हैं तो आप गुनाह कर रहे हैं, आप इतिहास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो कहानी याद कर लीजिएगा बस कि जब जंगल में आग लगी तो बड़े बड़े जानवर देख रहे थे। एक कोयल अपनी छोटी सी चोंच में पानी की बूंदों को भरकर जंगल को बचाने का प्रयास कर रही थी। तो बड़े जानवरों ने कहा कि तुम्हारी छोटी चोंच से ये आग नहीं बुझेगी। तो कोयल ने कहा कि नहीं बुझेगी मेरी चोंच से, ठीक है, लेकिन बुझेगी जरूर। आग कैसी भी हो बुझती जरूर है, उसको बुझना पड़ता है। अंधेरा कैसा भी हो उसको छटना पड़ता है, उजाला होता है। और जब ऐसा होगा तो तुम्हारा नाम आग लगाने वालों में और हमारा नाम बुझाने वालों में लिखा जाएगा। आज जो लोग जेएनयू के साथ खड़े हो रहे हैं, हो सकता है कि उनको अपने फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में एंटी नेशनल बोला जाता हो सकता है कि पिताजी को गुस्सा किसी और बात का था। पिताजी चाहते थे कि इंजीनियरिंग कर ले, लड़का फूको पढ़ करके बोला कि नहीं पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे। टुकड़े के आधार पे किसी से उसके भारतीय होने का प्रमाण पत्र नहीं छीना जाएगा। इस देश में किसी के जातीय पहचान के चलते उसके साथ छुआछूत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस देश में लड़का और लड़की का भेद करके ये लैंगिक भेद को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये बात मैं आपको बता देता हूं कि ये जरूर होगा।